नमो सिद्धाणं नमो आर्यानं नमो अध्यायानं नमो लोये सवसाहुनं। नमः समेसाराय अनुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमरचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में सर्वश्रुत ज्ञान अधिकार पेज नंबर 537 537, गाथा नंबर 378 388 387 388 और 389 387 88 और 89। जो कर्म फल को वेदता जीव कर्म फल निज रूप करे, वह पुनः बांधे अष्ट विधि के, कर्म को दुख बीज को। जो कर्म फल को वेदता जाने कर्म फल में किया, यह पुनः बांधे अष्ट विधि के, कर्म को दुख बीज को। ठीक है ना। पहले एकत्व धारण किया कर्म के फल से, और फिर कर्तत्व मैं किया, और फिर भोक्तत्व। जो कर्म फल को वेदता जीव सुखी दुखी होए है पुनः बांधे अष्ट विधि के, कर्म को दुख बीज को। गाथा। कर्मम कर्म फलम वेदयमाना, अर्थात कर्म के फल को वेदन करता हुआ, वेदन करता हुआ अर्थात उसके साथ एकत्व धारण करता हुआ कर्म के फल का अनुभव करता हुआ। जो आत्मा कर्म फल को निज रूप करता है, निज रूप करता है यानी आत्मा और कर्म फल के साथ एकत्व धारण करता है, उसको कहते हैं निज रूप करना। यानी कि कर्म के फल को आत्मा कहना या आत्मा मानना। वह फिर से भी 8 कर्म के दुख के बीज को बांधता है, अर्थात अब फिर से 8 कर्म से बनता है। कर्म के फल का वेदन करता हुआ जो आत्मा मया कृतम जानती, यह जानता है कि कर्म फल मैंने किया है, ऐसा उसका श्रद्धान है कि इसको करना, इसका करता मैं हूँ, इस फल का करता मैं हूँ, मेरे साथ हो रहा है, मैं इसका करता हूँ। वह पुनः फिर से 8 कर्मों को, उनके दुख बीज के बीज को बांधता है। कर्म फलम वेदियान, कर्म फल को वेदन करता हुआ जो आत्मा सुखी दुखी होता है, अर्थात भोक्तत्व को धारण करता है, वह फिर से भी 8 प्रकार के कर्म को, अष्टविधम तत् 8 प्रकार के कर्म को दुखस्य बीजम, दुख के बीज को बदिनाती अर्थात बांधता है। ठीक है। ज्ञान से अन्य में, अर्थात ज्ञान के सिवा अन्य भावों में ऐसा चेतना अनुभव करना कि यह मैं हूं, सह अज्ञान अचेतना है। एक ज्ञान चेतना अर्थात आत्मा ज्ञान स्वभाव है ना, अपने ज्ञान स्वभाव का अनुभव के सिवा, इस भाव आत्मा का अनुभव करने के अलावा अन्य जो भी अनुभव कर रहा है, जिसका भी अनुभव कर रहा है, वह सब अज्ञान भाव ही है, अज्ञान चेतना है। आत्मा के अज्ञान भाव को ही अज्ञान चेतना कहा है। वह 2 प्रकार की है, वह अज्ञान भाव 2 प्रकार का है, कर्म चेतना और कर्मफल चेतना। इसको ऐसे समझो, कर्तत्व और भोक्तत्व बुद्धि।
ठीक है ना, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि, कर्ता बुद्धि और भोक्ता बुद्धि। उसमें ज्ञान से अन्य में अर्थात ज्ञान के सिवा अन्य भावों में ऐसा चेतना, कि ऐसा चेतना अर्थात ऐसा अनुभव करना। चेतना का अर्थ अनुभव भी होता है, चेतन चेतना, अनुभव करना चेतना, कि इसको मैं करता हूँ, अर्थात पर द्रव्य का मैं करता हूँ, एक ज्ञान के सिवा अन्य का मैं करता हूँ, वह कर्म चेतना है, यानी कर्तृत्व बुद्धि। और ज्ञान से अन्य में ऐसा चेतना कि मैं इसका भोगता हूँ, वह कर्म फल चेतना है। ठीक है ना, सिंपल है ना, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, कर्ता और भोक्ता। इस प्रकार अज्ञान चेतना दो प्रकार से है तो एक ही, समझाने की अपेक्षा से दो प्रकार से समझा रहे आचार्य देव। एक कर्तृत्व बुद्धि, एक भोक्तृत्व बुद्धि। एक या तो करता हूं करता हूं करता हूं, या तो भोगता हूं भोगता हूं भोगता हूं। थोड़ा बहुत धर्म समझे तो कर्तापने का देखो, अनुभव से तो कर्तृत्व को छोड़ता ही नहीं है, भोक्तत्व और कर्तृत्व दोनों अलग नहीं है, एक ही है। लेकिन कर्तापना कहना छोड़ भी दे, परंतु भोक्तापना कहना न मानना छोड़ता नहीं। क्या मानता है कि जो भी मैं भोग रहा हूँ जगत में मेरे कर्म का फल है, मैं अपने कर्म के फल को भोगता हूँ, है ना। हमें वो धर्मात्मा लगता है ना वो जीव, जो हमें ऐसा लगता है, जो हमसे ऐसा कहता है कि जो भी भोग रहे सब हमारे कर्म के फल का है, हमारे द्वारा किए हुए कर्मों का फल हम भोगते हैं। लगता नहीं लगता कि अरे बढ़िया, बहुत मंद कषाई जीव है, अर्थात बहुत धर्मात्मा जीव है। आचार्य कह रहे हैं वो भोक्ता बुद्धि है। क्या कह रहे हैं वो भोक्ता बुद्धि है, वो उल्टा नहीं पकड़ना। देखो, जो जिसको कर्ता कर्म की खबर ही नहीं है, कर्म आदि की खबर ही नहीं है, आत्मा की खबर ही नहीं, धर्म की खबर ही नहीं है, उसको तो उपदेश ऐसा ही दिया जाता है कि तू अपने द्वारा किए गए कर्मों को बांधता है और उनके फल को भोगता है। आपत्ति नहीं है उस बात पे। लेकिन जो उससे आगे बढ़ा है, जो तत्व की रुचि वाला जीव है, तत्व को समझने के लिए जो प्रेरित हुआ है, उसको कहते हैं कि कर्तापने, कर्म चेतना अर्थात कर्तापने की बुद्धि, और कर्म फल चेतना यानी भोक्तापने की बुद्धि, मैं कर्म के फल को भोगता हूँ। ये जो संसार में जो भी मुझे प्राप्त हुआ है, सुख रूप चाहे दुख रूप, खाली सुख रूप नहीं, दुख रूप भी, भोक्ता बुद्धि खाली सुख के परिणामों में नहीं है, भोक्ता बुद्धि दुख के परिणामों में भी है। खाली अनुकूल संयोगों को नहीं भोगता, प्रतिकूल संयोगों को भी भोक्ता बुद्धि के साथ ही भोगता है। भेद विज्ञान क्या है उसका, भाई मेरे कर्म का उदय, ऐसा भेद विज्ञान है। ये भेद विज्ञान नहीं, एक कषाय की मंदता है ऐसा मानना, कि पहले आप अन्य जगत में अन्य लोगों को आरोपित करते थे, जो भी तुम्हें जगत में दिखाई देता था उसको आरोपित करते थे, अब आपने उसको आरोप करना छोड़ दिया बस। कि पहले मैं ऐसा मानता था कि यह मेरे दुख का कारण है, अमुक मेरे दुख का कारण है, अमुक मेरे दुख का कारण है, अब ये सब कहना मैंने छोड़ दिया है। लेकिन कर्म दुख का कारण किसको माना मैंने अपने, अब मेरे द्वारा बांधे गए कर्मों के उदय के कारण मैं दुखी होता हूँ। तो क्या कहते हैं कि पर द्रव्य के कारण, उदय जो होता है ना कर्मों में, पर द्रव्य के कारण क्या आत्मा सुखी दुखी हो सकता है? पर द्रव्य में होने वाले परिणमन के कारण क्या आत्मा सुखी दुखी हो सकता है? बोले नहीं हो सकता ना, पर ऐसा मानता है। यह उसका अज्ञान भाव है। अज्ञान चेतना दो प्रकार की, कर्म चेतना और कर्मफल चेतना, ये उस आत्मा का अज्ञान भाव ही है ना। तो क्या कहते हैं, वह कर्म चेतना है, और ज्ञान से अन्य में ऐसा चेतना कि मैं भोगता हूं, वह कर्मफल चेतना। इस प्रकार अज्ञान चेतना दो प्रकार से है, ये ब्रैकेट में डालिए बात, है ना। दो प्रकार की है ऐसा नहीं, वो तो दो प्रकार से समझा रहे हैं। अज्ञान भाव के ही चार भेद करे, कर्तृत्व, भोक्तत्व, एकत्व और ममत्व। यह समस्त ज्ञान अज्ञान चेतना संसार का बीज है। ये जो अज्ञान भाव है, यह अज्ञान चेतना, ये संसार का बीज है, अर्थात आठ कर्मों के बनने का एकमात्र कारण जीव का अज्ञान ही है। उसकी पर में एकत्व बुद्धि और भोक्तत्व बुद्धि ही है। क्योंकि संसार के बीज जो आठ प्रकार के ज्ञानावरण आदि कर्म हैं, उनका बीज वह अज्ञान चेतना है। आठ कर्म जो संसार के बीज है, उन आठ कर्मों का जो बीज है वह जीव का अपना अज्ञान है। पकड़ में ही बात। तो आठ कर्मों के बांधने का जो कारण है वो क्या है, वो जीव का अज्ञान है। अब आठ कर्मों से छूटने का उपाय क्या है? अज्ञान को छोड़ने से ही आठ कर्मों के बंधन को छोड़ा जा सकता है। एक एक कर्म से नहीं लड़ना, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतरायमुनि ऐसे नहीं लड़ना, एक अज्ञान भाव को छोड़े तो आठों कर्मों को जीते। अज्ञान चेतना अर्थात उनसे कर्मों का बंध होता है। इसलिए मोक्षार्थी पुरुष को अज्ञान चेतना का प्रलय करने के लिए अर्थात नाश करने के लिए, अभाव करने के लिए, ठीक, करने के लिए सकल कर्मों के संन्यास अर्थात त्याग की भावना को
तथा सकल कर्म फल के संन्यास की भावना को नचाकर स्वभावभूत ऐसी भगवती ज्ञान चेतना को ही एक को सदैव नचाना चाहिए। अब नचाने का मतलब क्या है? अपना उपयोग जो कर्म चेतना और कर्म फल चेतना में व्याप्त है, अपने उपयोगों को वहां से हटाकर एक ज्ञान चेतना में ही नचाना चाहिए, अर्थात एक ज्ञान चेतना में ही अपने को स्थिर रखना चाहिए। नचाना चाहिए अर्थात अपने ज्ञान चेतना में ही अपने आप को रमाना चाहिए, उसी का ज्ञान करना चाहिए, उसी का ध्यान करना चाहिए, उसी का अनुभव करना चाहिए। इसमें पहले सकल कर्मों के संन्यास की भावना को नचाते हैं। ठीक है ना? इसको पहले सकल कर्मों के संन्यास की, सकल कर्मों से नहीं, 8 कर्मों से, जो कर्तव्य बुद्धि है, कर्तापने की बुद्धि है, कर्म की जो बुद्धि है, उसकी भावना से संन्यास यानी कि त्याग को नचाते हैं, अर्थात त्याग करवाते हैं। उस प्रकार की भावना का त्याग करते हैं, कर्म चेतना की भावना का त्याग जीव को करवाते हैं। उस लाइन को कैसे लिखा? इसमें पहले सकल कर्मों के संन्यास की भावना को नचाते हैं। वहां प्रथम काव्य कहते हैं, काव्य पढ़ेंगे। कारितानुमननै स्त्री काल विषयम मनोवचन काये परिहत्या कर्म सर्वम परमम नैष कर्मे मवलंबई। त्रिकाल विषयम अर्थात त्रिकाल के, त्रिकाल विषय में त्रिकाल के विषय को, अतीत वर्तमान और अनागत काल संबंधी, त्रिकाली, त्रिकाल विषयम सर्व कर्म समस्त कर्मों को कृतकारित अनुमनने अर्थात कृत कारित और अनुमोदना से, और मन वचन काय से परिहत्या अर्थात त्याग करके, परिहत्या अर्थात सर्व प्रकार से त्याग करके, ठीक है ना, परम निष्कर्मम अवलंबई, मैं परम निष्कर्म का अर्थात उत्कृष्ट निष्कर्म अवस्था का, निष्कर्म अर्थात कर्म से रहित निष्कर्म अवस्था का अवलंबन करता हूं, अर्थात उस ज्ञान चेतना का अवलंबन लेता हूं। कर्म चेतना का अवलंबन छोड़ता हूं, कर्ता बुद्धि को छोड़ता हूं, समस्त प्रकार के कर्तृत्व भाव को, कर्तृत्व के बोझ को छोड़ता हूँ, अतीत के, वर्तमान के, अनागत के यानी कि फ्यूचर में होने वाले सभी प्रकार की कर्तृत्व बुद्धि को त्याग कर एक ज्ञान चेतना का मैं अवलंबन लेता हूँ। इस प्रकार समस्त कर्मों का त्याग करने वाला ज्ञानी प्रतिज्ञा करता है क्या? कि मैं कर्तव्य बुद्धि का त्याग करता हूँ और एक ज्ञान चेतना का अनुभव करता हूँ। अब टीका में प्रथम प्रतिक्रमण कल्प अर्थात प्रतिक्रमण की विधि कहते हैं। प्रतिक्रमण करने वाला कहता है कि, अब आचार्य देव त्याग करा रहे ना, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण और आलोचना। तो प्रतिक्रमण किसको कहा था? जो पूर्व में पहले किए गए जो कर्तृत्ववादी भाव हैं उनका त्याग करना। लेकिन यहाँ पे कर्तापने की अपेक्षा से भूत भविष्य और वर्तमान तीनों ही प्रकार के जो कर्तृत्व बुद्धि का त्याग हो रहा है, त्याग है ना, उनके उसकी अपेक्षा से यहाँ पे पहले प्रतिक्रमण करने वाला कहता है। क्या है वह प्रतिक्रमण? जो मैंने अतीत काल में कर्म किया, क्या कर्म किया? जो मैंने अतीत काल में कर्ता बुद्धि को धारण किया है ना। अब इसको दोनों प्रकार से समझेंगे, पाप आदि जो कार्य किए वह भी मन वचन काया आदि के माध्यम से, और मूल इसके अंदर जो भावना है, मैंने जो अज्ञान किया, क्या अज्ञान किया? कि अपने स्वरूप को पहचाना नहीं और पर के कर्तृत्व का बोझ हमेशा धारण रखा। ठीक है ना? तो जो मैंने किया, कराया और दूसरे करते हुए का अनुमोदन किया, अपने को भी करता माना, अन्य को भी करता माना, और अन्य को भी करने के लिए प्रेरित किया, करो, क्योंकि हम कर्तावादी हैं, हम कर सकते हैं, है ना। अपने कर्तृत्व का जो बोझ मुझ पे था वह स्वयं पे भी ला दे रखा, और जगत में जगत के समस्त जीवों को भी कर्ता ही मानता रहा और कर्तृत्व का ही उपदेश देता रहा। जो मैंने किया, कराया और दूसरों करते हुए का अनुमोदन किया, मन से, वचन से तथा काय से, यह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। देखो ये आचार्य देव वही है जो आपको प्रतिक्रमण क्या कह रहे थे? विष्कुंभ। अब वही आचार्य देव आपको प्रतिक्रमण करा रहे हैं मन वचन काय से। ध्यान से समझना, आत्मा का प्रतिक्रमण किससे करा रहे हैं? मन वचन काय से। पकड़ में ही बात नहीं समझ में आई? आत्मा को मन वचन काय का कर्ता नहीं मान रहे, स्वयं को भी मन वचन काय का कर्ता नहीं मान रहे, परंतु अपने उपयोग को कैसे स्थिर कर रहे हैं? कि जो मैं मन में व्याप्तता हूँ, वचन में व्याप्तता हूँ और काय में व्याप्तता हूँ, और उस व्याप्ति से जो ये मानता हूँ कि मैंने कर्मादि को किया है,
कर्म आदि को मैं कर सकता हूँ, अन्य कर सकता है, और अन्य के करते हुए को मैंने अप्रिशिएट किया, अनुमोदन किया कि हाँ तुम कर सकते हो, मैं इस कर्तव्य बुद्धि की भावना का त्याग करता हूँ। समस्त प्रकार से जो मेरा ज्ञान उपयोग है, जो इस काया में मन वचन काय रूप से व्याप्त रहा है, मैं अपने उपयोग के समस्त प्रकार समस्त व्याप्ति से इस बात का त्याग करता हूँ कि मैं अन्य द्रव्य का कर सकता हूँ। ये कर्ता बुद्धि का मिथ्या हो कर्म चेतना कराना और अन्य करने वाले का अनुमोदन करना वह संसार का बीज है। यह जानकर उस दुष्कृत के प्रति हे बुद्धि आई, तब जीव ने अपने प्रति का ममत्व छोड़ा, यही उसका मिथ्या करना है। क्या मतलब? अपने ज्ञान स्वभाव को छोड़कर मैंने जो पर में एकत्व बुद्धि को धारण किया है, वही वास्तव में कर्म है, करना है, और मैं अपनी इस प्रकार की मिथ्या बुद्धि का त्याग करता हूँ। फिर से पढ़ूं, देखो ब्रैकेट में क्या लिखा। कर्म करना, कर्म करवाना और अन्य को करने वाले को अनुमोदन करना, यह संसार का बीज है। ठीक है ना? यह जानकर उस दुष्कृत के प्रति, किस दुष्कृत के प्रति? कि मैं कर सकता हूं, अन्य कर सकता है, और अन्य को करते परे की जो मैंने अनुमोदना धारण की, दुष्कृत। आत्मा तो ज्ञान स्वभाव है, मैंने क्या माना कि मैं परद्रव्य का कर सकता हूं, करता तो बुद्धि रखी, उसकी प्रति हे बुद्धि आई, तब जीव ने उसके प्रति का ममत्व छोड़ा। किसके प्रति का ममत्व छोड़ा? जो पर में कर्तव्य पने का ममत्व था, ममत्व भाव था कि मैं कर सकता हूं, ऐसे मोह का मैंने त्याग किया, अर्थात ऐसे अज्ञान का मैंने त्याग किया। उस यही उसका मिथ्या करना है, अर्थात मैंने कर्तव्य बुद्धि को छोड़ा है। यही कर्तव्य बुद्धि को छोड़ने का भाव ही उस कर्तव्य बुद्धि को मिथ्या करना है, जो मैं आज तक करता आ रहा था। पकड़ में बात? तभी मेरे पाप दुष्कृत हो, तभी मेरे द्वारा किया गया मिथ्या मिथ्या हो, है ना, पाप मिथ्या हो। तो कैसे करेंगे हम उसको, दुष्कृत या मिथ्या? तस्मिच्छामि दुक्खड़म, मेरे द्वारा किए गए जो भी पाप हैं वे सब दुष्कृत हो जावे, है ना, मैं क्षमा मांगता हूँ। मिच्छामि दुक्खड़म, मैं क्षमा मांगता हूँ। और क्या कहते हैं? खिमित तस्मिच्छामि खमावणा। हाँ, खिमित खमावणा, क्षमा करता हूँ और क्षमा चाहता हूँ, है ना, ऐसे कहते हैं ना। तो क्या क्षमा चाहते हो और क्या क्षमा करता हूँ, किस प्रकार का दुष्कृत करता हूँ? वो कह रहे दुष्कृत करने का तरीका यह है कि मैं फिर से उस कर्तव्य बुद्धि को धारण नहीं करूं, दोबारा उस कर्तव्य बुद्धि को मैं धारण ना करूं। मैं उस कर्तव्य बुद्धि को धारण नहीं करता हूं, यही उस कर्तापने को मिथ्या करना है, उसको दुष्कृत करना है, अर्थात मेरे द्वारा किया गया नहीं है। उस पाप का मिटाने का उपाय यही है कि मैं अपने आप को ज्ञान स्वभाव में स्थित कर लूं, ऐसा। ठीक है ना? तन मिथ्या में दुष्कृत मिति, एक संस्कृत में लिखा ना ऊपर, यतोर्कन्मप्यन्यम समन्व ज्ञान शीशम मनसा च वाचा च कायेन, मन से और वचन से और काया से, कायेन च तन मिथ्या में दुष्कृत मिति, अर्थात ये सब मिथ्या हो जाए, दुष्कृत हो जाए। जो मैंने अतीत काल में कर्म किया, कराया, और अन्य करते हुए का अनुमोदन किया, मन से तथा वचन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। 2 नंबर, जो मैंने पूर्व में किया, कराया, और अन्य करते हुए का अनुमोदन किया, मन से तथा काय से, समझ में बात? वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। और जो मैंने पूर्व में कराया और कराया, अन्य करते हुए का अनुमोदन किया, वचन से तथा काय से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। अलग अलग प्रकार से, मन से वचन से काय से, काय से मन से, सभी प्रकार से मेरा वह क्या हो, मिथ्या हो, अर्थात मेरे उपयोग की जो भ्रष्टता परमे कर्तव्य की रही, वे सभी प्रकार से मिथ्या हो जावे, छूट जावे। जो मैंने अतीत काल में किया, कराया और अन्य करते हुए का अनुमोदन किया, मन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। जो मैंने पूर्व काल में करा कराया, अन्य को करते हुए का अनुमोदन किया, वचन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। और जो मैंने पूर्व काल में किया, कराया और अन्य करते हुए का अनुमोदन किया, काया से, वह मेरा दुष्कृत और मिथ्या हो। मतलब कितने प्रकार से, पहले मन वचन काया से, फिर मन से वचन से काया से, फिर मन वचन से वचन काया से, और काय मन से, अलग अलग प्रकार से ना, एक ही बात की मिथ्या, यानी कि उसकी माफी मांग रहे हैं, उसको मिथ्या कर रहे हैं। हिमांशु जो भैया, मैंने पूर्व में, ये हाँ, ये द्रव्य से हुआ ना फिर? हाँ, दोनों, ये इसमें द्रव्य भी चल रहा है, भाव भी चल रहा है, दोनों समझाएंगे। ये पता है क्यों कहना पड़ रहा है?
आप प्रतिक्रमण को विषकुंभ मान रहे हो ना, इसलिए कहना पड़ रहा है। समझे नहीं समझे? ये आचार्य देव सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार के अंदर जो 225 नंबर के कलश की टीका लिख रहे हैं ना, वो क्यों लिख रहे हैं? कि वो बात तो याद रहेगी, प्रतिक्रमण विषकुंभ है। करना ही नहीं हमें, तो प्रतिक्रमण करने की जरूरत है, तो विषकुंभ है। और यहाँ प्रतिक्रमण करवा रहे हैं आपसे भैया, विषकुंभ कहने का तात्पर्य क्या है, उसका भाव क्या है, वो समझो आप। क्या इसको विषकुंभ कहा है, क्यों कहा है? करो प्रतिक्रमण, क्या प्रतिक्रमण करो, ये वही आचार्य देव जो प्रतिक्रमण को विषकुंभ कह रहे थे, आचार्य देव को प्रतिक्रमण करवा रहे हैं मन से, वचन से और काया से। क्या प्रतिक्रमण करा रहे हैं? कि उपयोग में स्थिरता प्रकट करो भैया। क्या स्थिरता प्रकट करो? कि अपने कर्तव्य को छोड़ो। तो द्रव्य से भी और भाव से भी, दोनों दोनों प्रकार से ये समझा रहे। जो मैंने, देखो, वहां पे आचार्य देव की बुद्धि यहाँ पे व्यवहार की नहीं है, वास्तव में तो आत्मा की स्थिरता की है, लेकिन जो आत्म स्थिरता बढ़ेगी तो निश्चय के साथ व्यवहार भी सहज ही वर्तता है, दोनों साथ ही साथ होते हैं, है ना? जो मैंने पूर्व में किया और कराया, मन से वचन से तथा काय से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। जो मैंने पूर्व में किया और अन्य करते हुए का अनुमोदन किया मन वचन से और काया से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। जो मैंने पूर्व में कराया और अन्य करते हुए का अनुमोदन किया मन से वचन से तथा काय से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। जो मैंने अतीत काल में किया और कराया मन से तथा वचन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। जो मैंने पूर्व में किया और अन्य करते हुए का अनुमोदन किया मन से तथा वचन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। जो मैंने कराया और अन्य करते हुए का अनुमोदन किया मन से तथा वचन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। जो मैंने किया और कराया मन से तथा काय से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। और जो मैंने किया तथा अन्य करते हुए का अनुमोदन किया मन से तथा काय से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। जो मैंने कराया और अन्य करते हुए का अनुमोदन किया मन से तथा काय से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। जो मैंने किया और कराया वचन से तथा काय से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। जो मैंने किया तथा अन्य करते हुए का अनुमोदन किया वचन से तथा काय से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। और जो मैंने कराया तथा अन्य करते हुए का अनुमोदन किया वचन से तथा काय से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। जो मैंने किया और कराया मन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। जो मैंने किया और कराया तथा अन्य करते हुए का अनुमोदन किया मन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। जो मैंने कराया और अन्य करते हुए का अनुमोदन किया मन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या। काया से अनुमोदन किया, मन से अनुमोदन किया, अथवा वचन से अनुमोदन किया। जो मैंने पूर्व में किया और कराया सब वचन में तो से, वह सेम ही मेरा चीज आ दुष्कृत रही है मिथ्या भैया, हो। आपको समझ में नहीं आ रहा? नहीं सेम, नहीं सेम नहीं है, सेम नहीं है, मैं मतलब मन समझाता हूँ वचन क्या है। काय को अलग अलग करके एक्सप्लेन कर दिया, कभी कृत अलग काय अलग को करके एक्सप्लेन कर रहे हैं, हाँ। देखो तुमको पढ़ने अरे में कितना कंटाला आ रहा है, इन्होंने लिखने में कंटाला नहीं किया। बहुत मुश्किल से लिखा है, ऐसे नहीं लिखा है। मैं नहीं क्यों लिख कह रही, रही है? क्योंकि तुम्हारी सबसे ज्यादा बुद्धि मन समझ वचन में काय नहीं में आ ही रहा, व्याप्त मुझे होती ये है। कहना चाह रही थी मैं। हाँ, क्या समझ में नहीं आया बताओ? सिंपल सी बात है। ये जो तुम्हारी कर्ता बुद्धि मन वचन काय में व्याप्तती है निरंतर, और ये कर्ता बुद्धि जो भूतकाल में, भविष्य काल में, वर्तमान काल में एकाग्रता से जो बह रही है एक संतति की तरह, करने कराने और करते हुए की अनुमोदना करने की, वह तुम्हारी मिथ्या हो, दुष्कृत हो। देखो, क्लास में बच्चा को टेबल याद नहीं हुआ, टेबल टेबल, दो का पहाड़ा याद नहीं हुआ, तो टीचर क्या कराता है? वही दो का पहाड़ा कितनी बार रिपीट करवाता है? बोलो। हो सकता है कि 40 मिनट के पीरियड में 40 मिनट तक वो आपसे वो दो का पहाड़ा रिपीट कराता रहे पूरी क्लास में। क्या कर रहे हैं बच्चे? बोर हो जाते हैं। एक बार तो पढ़ लिया, दो बार पढ़ लिया, तीन बार पढ़ लिया, चार बार पढ़ लिया, सात आठ बार पढ़ लिया। उसके बाद उनको लगता है टीचर हमारा पागल हो गया। टीचर पागल नहीं हो गया है। टीचर को पता है कि जो आपकी मेमोरी है, इसमें धारणा कैसे आती है, धारणा कैसे की जाती है, कैसे होती है। उसी का रिपीटेशन 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 होने से ही धारणा बनती है, संस्कार कहते हैं जिसको। समझ में आई बात? अनादि का संसार है, सबकी अनुभूत परिचित भोग बंधन की कथा। क्यों? है ना? पर से विभक्त, पर से विभक्त एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ ना। पकड़ में ही बात? क्यों? क्योंकि वो कभी धारणा में भी नहीं आई। ये क्या हो रहा है, ये वास्तव में आपको रिकॉल करा करा के धारणा में ले जा रहे हैं आपकी।
आपकी धारणा में। अभी पढ़ते हो भूल जाते हो, पढ़ते हो भूल जाते हो। बार बार धारणा में ले जाने का एक तरीका है। प्रतिक्रमण क्या है? प्रतिक्रमण क्या है? बार बार रिकॉल करना। क्या रिकॉल करना? कि मैंने क्या पाप किया, मेरे से क्या गलती। अभी मैं तुमसे पूछूं, बोलो भैया, तुमने कल शाम की कक्षा से लेकर अभी दोपहर की कक्षा तक क्या क्या पाप किए बताओ। एक नहीं गिना पाओगे आप, ईमानदारी से। और कुछ ज्यादा समझदारी हुई तो ज्यादा से ज्यादा इतना कह दोगे, मैं हमने खाना बनाया, कपड़े धोए, झाड़ू वाड़ा लगाई, और उसमें हमसे पाप हुए होंगे। आपको मालूम भैया ही नहीं है सब कि आपने रूप में किया नहीं है। टिके, सब रूप में नहीं टिके, बाहर ही थे, सारे पापी तो हो रहे थे। नहीं, आप ये क्या कहोगे कि हुए होंगे, वो तो ठीक है स्वरूप में नहीं थे, लेकिन अभी मैं पूछूं, ये चतुराई वाला आंसर है कि हम स्वरूप में नहीं थे। ये चतुराई का आंसर है, समझो मेरी बात को। अभी आपको पता है आपने क्या क्या पाप किए, बताओ। अभी तो जब आपको सब मालूम है रूप झाड़ू में लगा। नहीं, भैया सब रूप हाँ में ये, नहीं थे तो अपने में हाँ, नहीं थे, तो पर में थे तो पर में तो पापी है, बंदी ये बंद है। चतुराई का आंसर है। ये चतुराई का आंसर कहते हैं। आचार्यों के सामने अगर तुमने ये उत्तर दे दिया ना, तो भगा देंगे तुम्हें। कहेंगे हमसे चतुराई की बातें बना रहा है ये। समझे? वहां पे जब प्रतिक्रमण होगा, आचार्य के समक्ष जब प्रतिक्रमण होता है, तो वहां ये प्रतिक्रमण नहीं होता है कि मैं स्वरूप में नहीं था इसलिए आहार करने गया। मैं आहार करने गया, मैंने वहां पे अमुक वस्तु में इस प्रकार का प्रमाद किया, मुझे वो वस्तु खाने में स्वादिष्ट लगी, ये कम स्वादिष्ट लगी, ऐसा विचार आया, ऐसा विचार नहीं आया, चलते समय मेरी दृष्टि यहाँ से वहां हो गई थी, कांटा चुभा तो ये विकल्प आया, ये सब बताना पड़ेगा। मैं स्वरूप में नहीं था तो मुझे कांटा चुभा तो मुझे ध्यान आ गया, अगर ये शब्द बोले तुमने, तो सब सजा डबल मिलेगी तुम्हें। क्या कहा? डबल सजा मिलेगी। तो हमें समझा रहे तू स्वरूप में था या नहीं था? है? क्या कहा? कुछ बात समझ में ही नहीं, ऐसे नहीं, इसको तो चतुराई की बात कहते हैं वो। आप बताओ आपने क्या पाप किया है, बोलो। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या कहोगे कि हमने झाड़ू लगाते समय या खाना बनाते समय या स्नान आदि की क्रिया करते समय हमसे पाप हुए होंगे। हुए हैं, ये तो चित्त में है ही नहीं। तो लाते हो, पर मेरे सर पे कर्ता बुद्धि किस प्रकार से सवार है, ये तो चित्त में विकल्प है ही नहीं कि कैसा मेरा पर के साथ एकत्व है, ममत्व है, कर्तव्य और भोक्तव्य है। कितना चिंतन किया, बोलो कितना विचार किया, कल से लेकर आज तक कितनी देर विचार किया। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। कितनी देर शांत होकर किया? मिथ्या सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के स्वरूप में क्या लिखा है, बोलो। बार बार एकांत में बार बार इस बात का चिंतन करता है, ऐसा है या ऐसा है, क्या वस्तु का स्वरूप वास्तव में ऐसा ही है, क्या मैं सचमुच ज्ञाता दृष्टा ही हूँ, जो आचार्य ने कहा है, जो जिनवाणी में लिखा है, क्या इन वचनों की वास्तव में प्रामाणिकता है या नहीं, ऐसा चिंतन करे। जैसे जैसे कोई तुम्हारी कोई बुराई कर देवे, अथवा तुमसे कोई पाप हो जावे, और तुम्हें अंदर से ये विकल्प है, ये भेद खुल ना जाए मेरा, तो अंदर में कैसे कैसे विकल्प चलते हैं कि मेरा भेद खुल ना जाए। नींद आती है, बोलो। आती है नींद? अगर तुम्हें ये जरा भी भय हो कि ये भेद खुल सकता है, बोलो तुम्हें नींद आएगी, भूख लगेगी, क्या लगेगी, बोलो। और पूरी प्लानिंग तुम सेट करते हो या नहीं करते कि अगर मान लो बाय चांस वो भेद खुल गया, तो मैं क्या जवाब दूंगा, उस बात को कैसे संभालूंगा, उसका क्या उत्तर दूंगा, उसका क्या प्रतिकार करूंगा। अगर उसने मुझसे पूछा तो मैं क्या कहूंगा, ये नहीं पूछा तो क्या कहूंगा, कितना छुपा सकता हूँ, मतलब कितनी 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 आपके चित्त में वो प्लानिंग चलती है। अभी आप मुझे बताओ कितना चिंतन किया तुमने, बोलो। मैं आत्माओं में ज्ञाता दृष्टा हूँ, हम तो सदैव ज्ञाता ही है। इसे चिंतन नहीं कहते। ज्ञाता अनुभव का विषय है, चिंतन का विषय नहीं है। क्या कहा? कुछ बात समझ में नहीं। वो ज्ञातापना तो अनुभव में आती है बात, वो तो अनुभव की बात है। चिंतन क्या किया, ये बताओ। आत्मा के स्वरूप का, तत्व के स्वरूप का, वस्तु के स्वरूप का तुमने चिंतन क्या किया? द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन क्या किया, बोलो। अभी तुमसे पर्याय के संदर्भ में चार पांच प्रश्न पूछ लिए जाएं, कुछ नहीं ढंग से बता पाओगे। उल्टा नहीं पकड़ना कभी मेरी बात को, मैं तुमको क्षेपण ज्ञान की ओर नहीं धकेल रहा हूँ, पर तुम चिंतन क्या करते हो वो बताओ। चिंतन क्या करते हो, मालूम ही नहीं है, पता ही नहीं है। हम स्वरूप में नहीं थे, बस इतना पता है हमें। अरे ये तो आचार्य को भी पता है तुम स्वरूप में नहीं हो, लेकिन तुमने पाप क्या किया वो बताओ ना, बोलो क्या पाप किया।
प्रतिक्रमण कैसे होता है मैं वो बता रहा हूँ। आचार्य देव आपको ये अंदर में रिकॉल करा रहे हैं ना, बार बार रिपीट करके। वो आपको मालूम होना चाहिए कि आपने क्या गलती की। कभी मन, कभी वचन, कभी काया। अभी तुम हो सकता है कि तुम मन से ये कहो मैं तो ज्ञाता हूँ, और काया और वचन, काया और वचन, बोलो काया से भी ज्ञाता हो, मन से भी ज्ञाता और वचन से भी ज्ञाता। अब बोलो कैसी स्थिति होगी। अब बताओ, बोलो ध्यान की स्थिति है या नहीं वो। ध्यानेनम मोनेनम ठानेनम माँ चिंतई माँ जंपई माँ चिट्ठई, ये ध्यान की स्थिति है या नहीं है। मैं मन वचन काया से कर्तव्य का त्याग कर रहा हूँ, तीनों से कर रहा हूँ। कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, तो बोलो क्या स्थिति होगी अब मेरी। बोलो ध्यान की मुद्रा है या नहीं है वो ध्यान की स्थिति है या नहीं। कितनी देर ध्यान किया बोलो, बताओ। नहीं भाई हम तो ध्यान में ही थे। कैसे थे सिद्ध हो गए तुम तो चलते फिरते हैं। कि भैया हम सोते हुए भी ध्यान में थे, उठते हुए भी ध्यान में थे, जागते हुए भी ध्यान में थे, जब मोबाइल टीवी चला रहे थे तब भी ध्यान में थे, और किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया तब भी ध्यान में थे, और कहीं राग था कहीं द्वेष था तब भी ध्यान में थे। हम तो ज्ञाता ही थे ज्ञाता। या तो जीव ज्ञाता है या तो जीव रागी द्वेषी है। क्या, समझना, ध्यान से समझना। चतुराई की बात नहीं बनाना कि राग द्वेष करता हुआ भी ज्ञाता है, ये चतुराई की बात है, ये तुम्हें समझाने के लिए कहा था। तुमने उसको चतुराई पकड़ ली उसकी। मेरी बात समझना ध्यान से, तुमको ये तो हमने समझाने के लिए कहा था कि राग द्वेष करता हुआ भी जीव ज्ञाता है। तुमने कहा ये बढ़िया है, ये पॉइंट नोट कर लेने वाला है क्या। राग द्वेष करता हुआ भी जीव ज्ञाता है, भोगता हुआ भी ज्ञाता है। ये है ना, आचार्य देव ने ये पते की बात कही। ये बात बढ़िया है, ये एकदम नोट कर लिए, छपी हुई है यहाँ पे। एक समय में एक ही जैसे काम होगा, जहाँ वो रागी द्वेषी होगा, ज्ञाता, जहाँ वो अपने या तो ज्ञाता दृष्टा होगा, समझे, दोनों। ऐसा नहीं है कि राग द्वेष करता हुआ वो ज्ञाता नहीं है, तो आचार्यों को भी पता है। आपको सब वस्तु का स्वरूप समझाने के लिए कहा था वो जो बात समझाई जा रही थी आपको, इसके लिए नहीं समझाई जा रही थी। जो आपने उसको पॉइंट आउट किया, हाईलाइट किया। अब ऐसे प्रतिक्रमण को विषकुंभ, ये माइंड में हाईलाइट है। आचार्यों को सब पता है, पूरे अच्छे से साइकोलॉजी जानते हैं, मिथ्या दृष्टि की क्या साइकोलॉजी है, खूब अच्छे से मालूम है उन्हें कि ये का क्या पकड़ेगा, क्या सीखेगा, क्या समझेगा, और किसको हाईलाइट करेगा। खूब अच्छे से मालूम है उन्हें। ठीक है या नहीं, समझ में आई बात। उन्हें पता है इसे, भैया। और बात याद तो रहे या नहीं रहे, इसे ये बात हमेशा याद रहेगी कि जो प्रतिक्रमण है वो विषकुंभ है। जब भी हम तुम्हें प्रतिक्रमण की बात कहें तो बोलो तुम्हें विषकुंभ वाली बात याद आती है नहीं आती है। करना चाहिए, ये तो याद ही नहीं आता। क्या कहा, आचार्य उसकी करने की भी प्रेरणा दे रहे हैं, ये बात तो याद ही नहीं आती, इसका तो विकल्प भी नहीं आता। कोई बात समझे नहीं। हाँ दीदी बोलो, क्या प्रश्न है आपका, क्या कह रहे हो आप। या प्रतिक्रमण आदि तो फिर पर्याय के दोषों का हुआ ना। अरे उपयोग के दोषों का, पर्याय के, द्रव्य के, गुण के दोषों का कुछ नहीं। आजीव के उपयोग के दोष का प्रतिक्रमण है ये। पर्याय ये तो, ये देखो समझो मेरी बात, ये पर्याय का मतलब दोष है, ये इसका दोष है, ये सब समझाने की बात है। हाँ उपयोग का पर्याय हाँ में अटकने का प्रतिक्रमण आदि करेंगे ना। हाँ हाँ, तो हम उपयोग का प्रतिक्रमण कर रहे हैं ना, पर्याय का प्रतिक्रमण नहीं कर रहे। ध्यान से समझो, है ना। देखो पहली बात तो द्रव्य गुण पर्याय अभेद है, भेद नहीं है उनमें। सबसे पहले तो ये बात समझो, अभेद है वो। द्रव्य बिना पर्याय का नहीं होगा, जब भी होगा पर्याय समेत ही होगा, पर्याय के साथ का ही होगा। एक बात, दूसरी बात, पर्याय का दोष द्रव्य का दोष है, ये तो हमने नई बात सीख ली भैया आपसे। हमने तो सुना था द्रव्य सदा निर्दोष है, दोष तो सदा पर्याय में ही होता है। भाई वो तुम्हें वस्तु स्वरूप जब तुम्हें समझाया भेद कर करके, वहां द्रव्य का स्वभाव, गुण का स्वभाव और पर्याय का स्वभाव हमने जब समझाया, तो भेद के स्वभाव में ये तो समझाया कि जो पर्याय में परिणमन होगा द्रव्य और गुणों में परिणमन नहीं होगा, बात तो पक्की है, सच्ची है ना। लेकिन जीव को अब ये कर्म चेतना कह रहे हैं, तो वो लोग किस अपेक्षा से कह रहे हैं। कर्म फल चेतना कह रहे हैं, किस अपेक्षा से कह रहे हैं। ये हम पर्याय की अपेक्षा से कह रहे हैं, ऐसा लिखा आचार्य देव ने। एक चेतना को कर्म चेतना कहना, एक चेतना को कर्म फल चेतना कहना, उसी चेतना को ज्ञान चेतना कहना। द्रव्य से कह रहे हैं, गुण से कह रहे हैं, पर्याय से कह रहे हैं। जो चतुराई है ना, चतुराई, पांडित्य जिसको कहते हैं हम, लालित्य नहीं है ये। लालित्य और पांडित्य में अंतर होता है। पांडित्य तो कहेगा ये देखो, ये पर्याय का कथन है, ये इसका लालित्य का है रुचि, और वो अपने दोष की ओर देखेगा, वो हाँ ये दोष है मेरा, ये मेरे उपयोग की भ्रष्टता है, मेरी स्वरूप की स्थिर ना स्थिरता होने का ये परिणाम है, मैं दोषी हूँ।
आचार्य देव कह रहे हैं मेरे द्वारा किया गया दुष्कृत हो, मिथ्या हो, क्या है बोलो? वो द्रव्य का अनुभव कर रहे हैं, पर्याय का अनुभव कर रहे हैं, किसका अनुभव कर रहे हैं बोलो? ये पांडित्य का उत्तर आएगा इसके अंदर, लालित्य का नहीं आएगा। द्रव्य। लालित्य में रस है, रस। अब ये वही तो, वही वही तो कह रहा हूँ, अटक गए ना। ये द्रव्य का है, गुण का, ये द्रव्य गुण पर्याय का नहीं है, समग्र एक भाव से देखते हैं उसको, एक भाव अभेद से। रूप है। हाँ अभेद है वो, अभेद है। अगर दोष हुआ है तो मुझसे हुआ है, और दुष्कृत होगा तो मेरा होगा। कुछ बात समझ में नहीं? यदि वहां वहां अज्ञान व्याप्तता है तो वह मेरी भूल है, मेरी ही भूल से, मेरे ही अज्ञान के कारण इस प्रकार का दुष्कृत मेरे से हुआ है। ये उपयोग की भ्रष्टता है, समझे? वो प्रतिक्रमण अपने उस उपयोग का है। अब वो उपयोग कहाँ का भ्रमता है? मन वचन काया में व्याप्तता है, समझे? नहीं समझे? अभी मन कार्य कर रहा है या उपयोग कार्य कर रहा है? अभी वचन कार्य कर रहा है या उपयोग कार्य कर रहा है? अब ये काया कार्य कर रही है या उपयोग कार्य कर रहा है? कौन कार्य कर रहा है बोलो? उपयोग, उपयोग। हाँ, जहाँ ये पे जीव उपयोग सापेक्ष है, टिकेगा जीव। वहीं पे मन वचन काया कार्य करेगी। हाँ, अभी एक देव होता ना, देव देवता होते हैं, वो अपने मूल देह को, जो उनका मूल शरीर है, उसको त्याग, बिना त्यागे, मैंने समूह शरण में देवता विराजमान है। और वही देवता अब वो स्वर्ग से चलकर समूह शरण आए, तो स्वर्ग छोड़कर आए या नहीं छोड़कर आए बोलो? कैसे आए? देवता है ना, स्वर्ग से भगवान का जन्म कल्याणक बनाने आए, अथवा समूह शरण में गए। तो मान लो 500 देव आए हैं, तो वहां वहां पे स्वर्ग में 500 देव कम हो गए, नहीं हो गए? भाई मेरे घर में 5 लोग हैं, शिखर जी की यात्रा में गए हम 4 लोग, तो मेरे घर में कितने लोग कम हो गए? यहाँ पे 4 कम हो गए ना। दिल्ली में 4 कम हो गए, और झारखंड में 4 बढ़ गए, एक्स्ट्रा हो गए या नहीं हो गए? यहाँ 4 कम हो गए, झारखंड में 4 बढ़ गए। ऐसा ही है ना? तो देवता स्वर्ग से पंच कल्याणक या भगवान का जन्म महोत्सव बनाने आए, 500 देव आए फॉर एग्जाम्पल, आते तो 50,000 है, मतलब 500 देव आए फॉर एग्जाम्पल। तो 500 देवता आए, तो स्वर्ग में 500 देवता कम हो गए या नहीं हो गए? नहीं होते, नहीं क्यों? होते। अपेक्षा जनित कथन है ये भी तो भैया। अरे अपेक्षा क्या है विक्रिया इसमें? ही मुझे किससे बताओ कम आती हुए या है? नहीं हुए। विक्रिया नहीं, करके इसमें आती क्या है। अपेक्षा एक है? तरफ वो विक्रिया से जाते हैं, विक्रिया से जाते हैं वहां पे। हाँ, हाँ, अब ये समझो ध्यान से, उत्तर ये है कि मूल देह वहीं रहती है, समोशरण वहाँ देव, जो जो जिस स्वर्ग के वो देव है वहीं रहते हैं, उनका एक देह विक्रिया करके यहाँ आता है। ठीक है, अभी सुनो। 170 तीर्थंकरों का समूषण विराजमान है, और एक इंद्र है। अब वो 170 के समूषण में मौजूद है या नहीं है बोलो? है। है ना? है। कैसे है। कैसे कैसे कैसे? और अपने स्वर्ग में भी है, विक्र वो वही विक्रिया वैक्रिय ये से से, अपनी विक्रिया वक्री से, शक्ति से। विक्रिया विक्रिय से, से है ना? वक्री हाँ, शक्ति से। वैक्रिय शक्ति से। अब वहां पे जो वो समूषण में उपदेश भी सुन रहा है, 170 तीर्थंकरों का समूषण में उपदेश भी सुन रहा है, और वहां अपने स्वर्ग में बैठा हुआ जो भी उसके क्रियाकलाप होंगे, 5 इंद्रिय के विषय आदि भोग वो भी कर रहा है, भोग भी रहा है। ठीक है ना? और भी एक आदि कोई ड्यूटी उसकी कहीं लग गई होगी, तो सब वो वहां पे भी है। अब वो कहाँ है एग्जैक्टली, वो कहाँ है? वो उपयोग इतनी स्पीड से, इतनी फ्रिक्वेंसी के साथ घूम रहा है वहां पे, एक ही देव, एक ही है। वहां आत्मा के टुकड़े नहीं कर दिए उसने, आत्मा वहां एक ही है। कहाँ है आत्मा उसका? कि जहां उसका उपयोग है वहां उसका आत्मा है, बस। जिस क्षण में जहां उसका उपयोग रुकेगा, वही वहां देव है, ऐसा कहलाएगा। यदि वह देव सदेह, तो मतलब 170 तीर्थंकरों के पास विराजमान है, और उपयोग उसका वहीं किसी देवांगना के नृत्य में, अथवा 5 इंद्रिय के किसी विषय में, तो 5 इंद्रिय के विषय में ही व्याप्त कहलाएगा। 177 जो तीर्थंकरों के समुश्रण में खड़ा है ना, वहां नहीं कहलाएगा, वहां पे है वो, ऐसा नहीं कहलाएगा। उपयोग की जैसी फ्रिक्वेंसी होगी वहीं वह जीव है, ये कहलाएगा। ये मैंने देव का उदाहरण इसलिए दिया कि अभी इस आत्मा का, इस मेरा, मैं जीव हूं, मेरा उपयोग कहाँ है? ये मन वचन और काया में इतनी फ्रिक्वेंसी से घूम रहा है ना, इतनी तेजी से घूम रहा है, तो तुम्हें ही नहीं समझ में आ रहा कि मन में भी उपयोग है, वचन में भी उपयोग है, और काया में भी उपयोग है। अब उस उपयोग की क्रिया को तो पहचानता नहीं।
अब जब आचार्य देव यहाँ पे मन वचन काय से दुष्कृत होने की बात कर रहे हैं, तो बोल रहे जो जहां जहां ये व्याप्त रहा है ना ये उपयोग, जहां जहां मैं ही हूं वहां जो मन में, अगर मैं मन से दुष्कृत कह रहा हूं तो मन से दुष्कृत कहने का मतलब द्रव्य मन की बात नहीं है। मेरा उपयोग जो मन में व्याप्त होकर उस कार्य को की अनुमोदना कर रहा था, मेरा उपयोग जो वचन में व्याप्त होकर उस कार्य की अनुमोदना कर रहा है, मेरा उपयोग जो इस काया में व्याप्त होकर उस कार्य की अनुमोदना कर रहा था। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में, मैं उस अनुमोदन का उपयोग की उस भ्रष्टता का उसका त्याग कर रहा हूं, उसको मिथ्या कह रहा हूं, उसकी दुष्कृतता की बात कर रहा हूं। और कितनी बार, उतनी बार रिकॉल करवा रहे हैं आपसे कि आपकी धारणा में आ जाए ये बात, कि आपको समझ में आनी चाहिए कि ये मेरे द्वारा करने योग्य नहीं है। कुछ बात समझ में आई? हिमांशु भैया, वो बताना एक बार, हाँ अभी आपने बताया था ना देवों का वैक्रिय शरीर होता है, मतलब मूल वहां हाँ पड़ा होता है। मैं तो ये फर्स्ट टाइम ऐसे हाँ, सुना है कि इतना तो कोई पता है बात नहीं। वैक्रिय शरीर होता है कि वो कोई भी रूप हाँ बना के कहीं भी चले जाते हैं, पर हाँ मूल वहां पे होता है, ये थोड़ा बताना ये कैसे। कक्षा के बाद बताएंगे ये आपको, ठीक है ना? कक्षा के बाद समझेंगे। विषय अलग है वो, है ना? एक बार पहले भी समझाया मैंने, जब मैंने उपयोग के संदर्भ में ही बताइए इसी कक्षा में, मतलब समझाया हुआ दोपहर के मैंने। समय आज की कक्षा में, है ना? हाँ, कोई बात नहीं, नहीं ध्यान रहा होगा, कोई बात नहीं, दोबारा बतला देंगे। अभी मैं इसको पढ़ता हूँ। 5-7 मिनट की क्लास है, उसके बाद मैं आपको उपयोग वाली बात समझाऊंगा। देखो यहाँ पे समझो, पेज नंबर 541, 541। 22 नंबर के बाद 22 हो गए ना? 22 के बाद, जो मैंने पूर्व में किया और कराया वचन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। 23, जो मैंने पूर्व में किया अन्य करते हुए का अनुमोदन किया वचन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। देखो ऊपर ऊपर क्या कहा था? जो मैंने किया और कराया वचन से, किया और करवाया इस वचन से, उसको मिथ्या कहा, दुष्कृत करने के लिए बात कहा 23 नंबर में। और 24 नंबर में कह रहे हैं कि जो मैंने किया और करते हुए का अनुमोदन किया, वहां तो स्वयं करवाया था, और यहाँ अनुमोदना का अनुमोदन किया वचन से, वह मेरा दुष्कृत और मिथ्या हो। अब आगे, जो मैंने पूर्व में कराया तथा अन्य करते हुए का अनुमोदन किया वचन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। अब यहाँ पे देखो, अब जो 25 नंबर में और 24 नंबर में क्या अंतर है, जैसे शालिनी दीदी का क्वेश्चन है तो समझोगे। पहले 24 नंबर में देखो क्या है, जो मैंने किया और अन्य करते हुए का अनुमोदन किया, स्वयं भी किया और अन्य करते हुए का अनुमोदन भी किया वचन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। स्वयं किया और अन्य करते हुए का अनुमोदन किया वचन से। जो मैंने कराया, वहां तो किया था, यहां मैंने कराया और अन्य का अनुमोदन किया। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? 24 नंबर में कराया, किया, स्वयं किया और करते हुए का अनुमोदन किया। 25 नंबर में जो मैंने दूसरे से करवाया और करते हुए का अनुमोदन किया। पकड़ में मत, उनका वचन से मैं दुष्कृत मिथ्या हो, वह मेरे अनुमोदन का मिथ्या हो। जो मैंने किया और कराया काय से, अब अभी समझ में आ रहा है सबका अंतर? आ रहा है? हाँ, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो, तथा जो मैंने किया और अन्य करते हुए का अनुमोदन किया काया से, मतलब वह ये मेरा मतलब है दुष्कृत। यहाँ पे इतने सारे भेद बन सकते हैं, हाँ ऐसे इतने सारे डबल। भेद हैं इसके। हाँ लेकिन हमें नहीं लगता ना, हमें तो क्या लगता है, हाँ, हमने किया या हमने करवाया, बस मन वचन से कह दिया। आचार्य कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, तुम्हारा उपयोग कितना भ्रष्ट है तुम्हें मालूम नहीं है, कहाँ कहाँ पे किस किस प्रकार से भ्रष्टता तुम्हारे उपयोग में बैठी है। करते हुए की भी अनुमोदना कराते हो, करवाते हुए की भी अनुमोदना करते हो, स्वयं करते हुए भी अनुमोदन करते हो, अपना भी अनुमोदन करते हो, अन्य का भी अनुमोदन करते हो, कराते हुए अनुमोदन करते हो, कभी नहीं भी कराते हो पर कोई करता हो तो अनुमोदन करते हो। कितने प्रकार से करते हो? किसका? उस कर्तव्य बुद्धि का, उस कर्तव्य बुद्धि का कि मैं कर सकता हूं, मैंने किया है, मेरे द्वारा किया जा सकता है। तुम्हें ये लगता है मैं नहीं कर सकता, कोई पर कर सकता है? मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, ठीक है, और तुम्हारी सास, तुम्हारे हस्बैंड वो क्या है? कि नहीं भैया वो तो ज्ञाता दृष्टा नहीं है बिल्कुल भी, उनको तो हम ज्ञाता दृष्टा नहीं, उनको तो खबर ही नहीं है, वे कैसे ज्ञाता दृष्टा हो गए? वो कहाँ जाएंगे? हम समय सारथी का स्वाध्याय करते हैं, हम कहाँ जाएंगे? हम तो स्वर्ग जाएंगे। समय दर्शन के अधिकारी कौन? कौन? कि मैं समय दर्शन का अधिकारी हूँ क्योंकि मैं स्वाध्याय करता हूँ।
और वे तो सम्यक दर्शन के अधिकारी है ही नहीं। क्यों? वो तो मंदिर भी नहीं जाते भैया। आपके वो सम्यक दर्शन के अधिकारी हैं या नहीं है? व्यापकता ही नहीं है। जीव को जीव की दृष्टि से देखते ही नहीं है। ये जीव है, इस दृष्टि से कभी स्वीकार ही नहीं किया है। बोले किस दृष्टि से देखते होंगे आचार्य देव उपसर्ग करने वाले को? ये तो पक्का नरक जाने वाला है? ऐसे देखते होंगे कि मैं तुझे श्राप देता हूं? बोलो। जगत में जीव को दोषी देखे अगर कोई मुनिराज, तो उनको स्वयं को पाप का आश्रय होता है। क्या? यदि मुनिराज जगत में किसी जीव को, दोषी जीव को दोषी देखते हैं, तो क्या होता है उनको? पाप आश्रय होता है। मालूम? मालूम ही बात? अच्छा, सिर्फ मुनिराज को होता है या सभी जीवों को होता है? सभी जीवों को ही होता है। हाँ, दोषी को दोषी देखते हैं, ऐसा स्वीकारते हैं दोषी है। तो मैंने ध्यान से अब मैं कैसे समझाऊं तुम्हें जैन जैन धर्म की क्या व्यापकता है। तो उस जीव को पाप का आश्रय होता है जो ये स्वीकार करता है कि ये दोषी है। पर्याय के कुछ बात दोष समझ में? देखना दोषी है सबके लिए। हाँ, दोष है, वो दो दोष देख रहे हो तुम। अच्छा, क्षमा वाणी पे मैंने कहा ना, गुरुदेव क्षमा कैसे मांगते थे? यदि मैंने तुमको पर्याय बुद्धि से देखा हो तो तुम मुझे क्षमा करना। क्या है इसका मतलब? जानते हो इसका क्या मतलब है? नहीं, हैं? समझा दो भैया। कि सबको मैंने भगवान तुम लेकर। यदि यदि मैंने तुमको कर्तापने की अपेक्षा से देखा हो कि तुम करने वाले हो, तुम भोगने वाले हो। अगर मैंने तुमको ऐसा देखा है कि तुम कर सकते हो, तुम भोग सकते हो, अथवा तुम कर्तापने की अनुमोदना, तुम्हारे कर्तव्य की मैंने अनुमोदना की है। कैसे करते हैं हम अनुमोदना? कैसे कैसे होता है कि मैं कैसे मानता हूं कि तुम कर सकते हो? जब जब जीव द्रव्य को पर्याय बुद्धि से तुम देखोगे तो तुम उसे कर्ता भोक्ता ही देखोगे, ज्ञाता देख ही नहीं सकते। देख ही नहीं सकते, तुम स्वीकार ही नहीं कर सकते ये ज्ञाता है। हो ही नहीं सकता। एकमात्र उसके स्वभाव की दृष्टि किए बिना तुम्हें उसके ज्ञातापने की खबर हो नहीं सकती। तुमने स्वभाव की दृष्टि नहीं की और तुमने मान लिया कि वो ज्ञाता है, नहीं माना, नहीं हुआ। अभी ज्ञातापना को तुम जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं। अनुमोदना कर रहे हो तुम उसकी, कर्तव्य की अनुमोदना। क्या कहा? जगत में कोई दोष करे और हम उसको दोषी देखें, तो इसमें क्या अपराध है? क्या अपराध है इसमें? बोलो। अपराध है या नहीं है? बोलो, कहाँ लिखा है? यही तो किया है भैया। है भैया, अपराध तो है ही। इसमें तो कोई अपराध नहीं है। अपराधी को, अपराधी को अपराध एक एक व्यक्ति ने पाप किया, हमने उसको पापी कहा, उसमें क्या गलत किया? वो तो पर्याय दृष्टि से दुर्जन देखा। दुर्जन क्रूर कुमार व्रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखो मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। क्या 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 कहा मेरी भावना में? दुर्जन क्रूर कुमार व्रतों पर क्षोभ नहीं तो मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर। ऐसी साम्य भाव परिणति। रखो मतलब उसको दोषी ना देखूं। ये दोषी है ऐसा ना देखूं, वो दुर्जन है ऐसा ना देखूं। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? तो पढ़ी वो लाइन, याद है वो लाइन, दुर्जन क्रूर कुमार व्रतों पर क्षोभ नहीं? क्या सोचा कभी उसके बारे में क्या लिखा है? वो चिंतन किया उस लाइन का, क्या मतलब है इसका? इतनी डीपली चिंतन नहीं है भैया। है ना? अगर सोचो ध्यान से, है ना? दोषी को दोषी देखने पर स्वयं को आश्रय होता है पाप का, स्वयं को। लेकिन हमने तो कभी नहीं लगा ऐसा, हमने तो कभी नहीं माना इस बात को। वो प्रतिक्रमण जो करा रहे हैं ना आपसे, आप समझो क्या कह रहे हैं आपसे आचार्य जी, आपको रिकॉल करा रहे हैं। आपका मन वचन काया उस कर्तृत्व की अपेक्षा से कर्तृत्व में कैसे व्याप्तता है, आपका उपयोग मन वचन काया में कैसे व्याप्त है, कैसे उसको कर्ता बुद्धि से देखता है कि करने वाला है, कैसे उसकी अनुमोदना करता है, उसको यहाँ पे क्या करा रहे हैं? उसका प्रतिक्रमण करा रहे हैं आप। ठीक है, आपको भुलाना चाहते हैं क्योंकि वो तो एक ही बार कहा था, विष कुंभ है। वो तो तुम्हें याद हो गया एक ही बार में। अब उसको मिटाने के लिए तो इतनी मेहनत करनी पड़ रही है कि प्रतिक्रमण करो। क्या प्रतिक्रमण करो?
कि मन वचन काय से प्रतिक्रमण करो, करते हुए की अनुमोदना का प्रतिक्रमण करो, कराने का प्रतिक्रमण करो, स्वयं करने का प्रतिक्रमण करो, मन से अलग करो, वचन से अलग करो, काया से अलग करो। ये बात समझ में आई? देखो अब, जो मैंने कराया और अन्य करते हुए का अनुमोदन किया काया से, जो मैंने काया से करवाया और काया से कोई अन्य कर रहा था, उसका अनुमोदन किया, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। यानी वो जो कर्तापना मेरा, जो कर्ता बुद्धि है ना, तो अन्य कोई अपनी काया से कर रहा था, मैं अपनी काया से कर रहा था, और जो अन्य कोई अपनी काया से कर रहा था उस काया का मैं अनुमोदन कर रहा था। सही हुआ, सही किया, बहुत बढ़िया, ऐसे ही करो। हम्म, समझे क्या है ये? अभी देखो, उल्टा नहीं पकड़ना, ध्यान से समझना। देखो, अब अपना घर का नौकर अच्छे से सफाई करता हो तो हम क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया, ऐसे किया कर, कहते नहीं कहते? अपने को लगता है हम उसके कर्तव्य की अनुमोदना कर रहे हैं? नहीं लगता ना? अपने को लगता है इसमें क्या पाप है भैया। अब इतनी छोटी छोटी बात का भी ध्यान रखेंगे हम। मुनिराज रखते हैं, जिन्हें उपयोग की खबर है, जिन्हें संसार दुख रूप लगता है, जिन्हें आत्मा का ज्ञाता भाव समझ में आया है, वो ध्यान रखते हैं इस बात का भी। तो अभी वचन के भेद पढ़ोगे ना, तुम मूलाचार में पढ़ रहे हो, आप लोग किस में पढ़ रहे हो? सुबह के समय स्वाध्याय कर रहे हो ना, उसमें सत्य वचन असत्य वचन ऐसे भेद पढ़े हो ना? भगवती कितने आराधना में प्रकार के भेद है ना उसमें? उभय वचन, सत्य वचन, अनुभव, असत्य वचन, सत्य अनुभय, असत्य ऐसे ऐसे उभय अनुभव। अनुभय, ऐसे ऐसे पढ़ रहे हैं ना? क्या है ये? सत्य वचन भी 10 प्रकार के होते हैं। हाँ, ये सब क्या है मालूम है तुम्हें? ये सब कैसे कैसे काम करते हैं, हमारे जीवन में कैसे व्याप्त होते हैं? कहा ना मैंने, अभी तुम्हारे घर का नौकर बहुत बढ़िया काम करता हो, एकदम साफ सुथरा, तुम एकदम झट से क्या कहते हो? बहुत बढ़िया, ऐसे किया कर। हम तुझे कब से कह रहे हैं देखो ऐसा काम भैया, करने के लिए, तू सुनता ही नहीं है। दिन में कितनी हाँ बातें हाँ हो जाती है। हाँ, क्यों तुम्हें तुम तो ज्ञाता थे, उपयोग में नहीं थे। क्या कह रहे हैं कि भैया बहुत हमें बार तुम्हारे ऐसे स्वरूप हो की जाता है। खबर नहीं थी, इसलिए कोई ऐसा हो बच्चा गया। है, अच्छा काम करता है, हम कहते हैं कि पेपर बहुत हाँ अच्छा किया, बहुत बढ़िया, तूने बहुत हाँ, अच्छा बहुत किया। बढ़िया। हाँ, तो तुम्हें उस समय गलत भूल काम जाते हो किया है तुम, तो तुमने। तो भूल जाते हो ना कि वो ज्ञाता है, और तो ये भी फिर भूल हर जाते हो कि मैं भी ज्ञाता हूँ। हर छोटी छोटी बात के लिए फिर तो वो हो रहा है कर्म बंधन, ऐसे मतलब तो समय ये कहने में है। इतनी इतनी क्यों लिखनी पड़ रही है उन्हें? ये तो बहुत प्रतिक्रमण क्यों सूक्ष्म लिखना है। पड़ रहा है? सूक्ष्म पता नहीं है। नहीं, पता नहीं हम दिन भर में कितना कुछ करते हैं जिनको छोटी बेहोश छोटी है हम, बातें। बेहोश, बेहोश है हम, सूक्ष्म नहीं है, बेहोश सच्ची है, में। बेहोश। कई बारी हम समझे? खुद भी खुश होती हैं, दूसरे को ऐसे हाँ, समझते हैं कि हम तो पुश कर रहे हैं उसको कि उसने बहुत अच्छा किया। ज्ञाता होके और खुश कर रहे हैं, ज्ञाता होके। समझे? चलो भैया सुनो, जो मैंने, ये तो एक उदाहरण है, कितना उदाहरण दूं? अब तुमको एक बात बताइए, अब तुमको सब कुछ याद आने लग गया ना? आने लग गया, नहीं आने लग गया याद? अभी एक ही उदाहरण दिया ना मैंने नौकर का। अभी मैंने तुमसे पूछा, तुमने कल से लेकर आज तक कितने पाप किए बोलो? कितने दिमाग में आए थे? कितने पाप दिमाग में आए थे बोलो? कितने आए थे ध्यान में कि कितने पाप किए मैंने? आए थे? नहीं आए होंगे। ज्यादा से ज्यादा कितना आए? या तो ये कि मैं उपयोग में नहीं था, बस मेरा स्वरूप में नहीं था, ये पाप एक। और बहुत अधिक थोड़ा दिमाग लगाओगे भी, अगर मैं एग्जाम भी लेने लगूं, तो क्या लिखोगे ज्यादा से ज्यादा? कि भाई मैंने खाना खाया, ये किया, ये किया, ये किया, इसमें इतने गिनाए जा सकते हैं कि तुम्हें हर क्षण में नजर आएगा, हो ये मिथ्यात्व का अनुमोदन, ये मिथ्यात्व का अनुमोदन, ये मिथ्यात्व का अनुमोदन, पल पल नजर आएगा, पल पल में नजर आएगा। इसलिए वो कह रहे हैं ये चक्कर छोड़ो यार, स्वरूप से बाहर ही नहीं आना। इसलिए आचार्य देव मुनिराज इसलिए कह रहे हैं हमें आना ही नहीं स्वरूप से बाहर, कि स्वरूप से बाहर जाए और पाप ना हो, ऐसा होगा ही नहीं। कर्तापने का अनुमोदन ना हो, ऐसा होगा ही नहीं, जाना ही नहीं हमें। इसलिए पूरा पुरुषार्थ किसके लिए है? एक स्वरूप में स्थिरता के लिए है, बस। कोई और अन्य पुरुषार्थ ही नहीं है। और इसीलिए वो इस शास्त्र लेखन को भी अच्छा नहीं मान रहे। क्या कहते हैं? क्या कह रहे? वो कह रहे पर मेरी ये पर मति परिणति कैसी मलिन है? हुई है मोल हाँ, ते मलिन है ये, मलिन है, मुंह है ये, मुझे कहना पड़ रहा है, या मैं तुम्हें उपदेश दे रहा हूँ। हम तो ये उपदेश स्वरूप में स्थिर हूँ। बात तो ये है कि मैं स्वरूप में स्थिर रहूं।
अभी समझ में आ रहा है इस स्वरूप की स्थिरता का क्या महत्व है, क्यों आचार्य देव बार बार तुम्हें प्रेरणा दे रहे हैं। अभी देखो क्या कहते हैं, जो मैंने अतीत काल में किया मन से, वचन से तथा काय से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। जो मैंने पूर्व कराया मन से, वचन से तथा काय से, जो किया अथवा जो पूर्व में कराया, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। जो मैंने अन्य करते हुए का अनुमोदन किया मन से, वचन से तथा काय से, वह मेरा दुष्कृत हो, मिथ्या हो। जो मैंने अतीत काल में किया मन से तथा वचन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। जो मैंने कराया मन से तथा वचन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। देखो कितना बारीकी से सोच रहे हैं कि मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या कराया, कैसे कराया। ये वो है, ये अपने को तो पढ़ने में ही आलस आ रहा है, उनको विचार के लिखने में आलस नहीं आ रहा है, कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं। अच्छे से एकदम डिटेल में उनको पता है कि मैंने अपने उपयोगों को कैसे कैसे भ्रष्ट किया है। उसके सारे भेद खूब अच्छे से वो डिटेल में है यहाँ पे। कब मैंने कराया, कब मैंने किया, कब मैंने करते हुए का अनुमोदन किया, और तीनों काल में, तीनों काल में मन भूत भविष्य और वर्तमान, तीनों काल की अपेक्षा। और जो मैंने अन्य करते हुए का अनुमोदन किया मन से तथा वचन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। और जो मैंने किया मन से तथा काय से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। जो यहाँ मैंने पे पूर्व कराया में मन से और तथा अतीत काय में से। क्या अंतर होगा? पूर्व पूर्व में और में और अतीत में अतीत क्या? काल में अलग अलग लिखा है, तो कुछ भेद है या देखो, वैसे ही एक ही बात है? हाँ नहीं 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 नहीं, सुनो, जब कहते हैं अतीत तो कहते हैं कि पिछले जन्मों में, और पूर्व इस और जो भविष्य कहते का, हैं पूर्व, इसी भव इसी में, जो भाव का। जो पास्ट, हाँ इसी भव का जो पास्ट है, ऐसा। ठीक है ना। वो आत्मा को कितना देख रहे हैं, अपने अपने आत्मा को कितना देख रहे हैं, एक भव वाला नहीं देखते ना, अनादि है, अनादि है, अपने को अनादि देखा है उन्होंने। तो अनादिकालीनता से देखते हुए आ रहे कि मैं मिथ्या दृष्टि अनादिकाल से क्या करता आया हूँ, सबका प्रतिक्रमण कर रहे हैं इसे एक बार में, तभी बात भावों का है ना। ये 40 नंबर तक पूरा करता हूं मैं। कराया मन से तथा काया से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। जो मैंने अन्य करते हुए का अनुमोदन किया मन से तथा काय से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। जो मैंने पूर्व में किया वचन से तथा काय से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। जो मैंने कराया वचन से तथा काय से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। और जो मैंने पूर्व में अन्य करते हुए का अनुमोदन किया वचन से तथा काय से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। दुष्कृत माने पर बुद्धि, परासक्त बुद्धि या कर्तव्य बुद्धि या पाप। ठीक, इसमें पाप और पुण्य दोनों ही है। स्वरूप से बाहर आकर जो भी मैंने पर में एकत, ममत और कर्तव्य बुद्धि को धारण किया, उस वह मेरी मिथ्या हो। इस प्रकार आचार्य देव ने यहाँ प्रतिक्रमण किया है। अभी समय हुआ, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद। ओम नमः सिद्धेभ्य। भैया वो बताना थोड़ा सा देवों का भी हाँ बता हाँ देते। मुझे भी ना वो आपने जो चिंतन का बोला था ना, वो भी मुझे थोड़ा सा समझना है। हाँ देखो, देवों का जिनको जाना है ना, चले जाओ, समय हो गया है ना। इनको प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ, आपको तो मालूम ही है। जो देव होते हैं वो अपने मूल शरीर को स्वर्ग में छोड़कर ही अन्य जगह विक्रिया से जाते हैं। मतलब मूल शरीर तो स्वर्ग में ही रहता है, और जहां भी देव जाते हैं वो विक्रिया से जाते हैं, वेक्रिय जाती है उनकी। देह की कितनी वेक्रिय कर सकते हैं, संख्यात लोक प्रमाण, वे वेक्रिय कर सकते हैं अपनी मर्यादा में, जितनी उनकी जाने की मर्यादा है, उस मर्यादा के अंतर्गत। तो हमने इंद्र की अपेक्षा से बताया, मान लो इंद्र है, तो इंद्र अपने मूल स्वर्ग में, 16वें स्वर्ग में विराजमान है, वहां पे भी रहेगा। एक विक्रिया उसकी किसी भगवान का जन्म कल्याणक है, वहां पहुंच जाएगी। एक विक्रिया की विक्रिया तो कहीं समोषण लगा है, वहां पे भी मौजूद होगी। एक विक्रिया अन्य कोई कार्य होगा, वहां पे भी रहेगा। तो देह की अपेक्षा से विक्रय करके तो सब जगह इंद्र को जहां जहां उपस्थित रहना चाहिए, वो सब जगह उपस्थित रहेगा। ठीक है ना। और जैसे हमारा उपयोग व्याप्तता है, घूमता है, तेजी से घूमता है हमारे देह में, ऐसे ही वो उपयोग उसकी विक्रिया में घूमता है, आत्मा का जो उपयोग है। क्योंकि जो आत्मा के परमाणु हैं, जो आत्मा के प्रदेश हैं, वो विक्रिय के परमाणु के साथ अभेद रूप से जुड़े रहते हैं, उनमें भेद नहीं पड़ता। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, इसको ऐसे समझो कि आप यहाँ बैठी हो, और आपको अपनी बच्ची की याद आ रही है, और बच्ची कहीं गई हुई है, तो आप तो यहाँ पर उपयोग कहाँ है, बच्चे की तरफ। तो वहां उपयोग मात्र है ना, लेकिन वहां देह के साथ होते हैं वो वहां पे।
स्वर्ग में देवता जो होते हैं, देवताओं के पास ये है कि वो देह के साथ वहां पे मौजूद रहेंगे। अपन जैसे आप यहाँ बैठी हो, क्या नाम है, लुधियाना में, और मैं दिल्ली में बैठा हूँ, तो भी हम आमने सामने देख के एक दूसरे से बात करें ना, ये इतनी विक्रिया कर सकते हैं हम, ठीक है ना। हमारी बस ये ऑनलाइन विक्रिया हो सकती है, उनकी ऑफलाइन विक्रिया है, वो वहां पे प्रैक्टिकली जा सकते हैं अपने देह को छोड़े बिना। मैंने दिल्ली छोड़े बिना लुधियाना पहुंच गया, ऐसा पकड़ में गई बात। और वो उपयोग वो घूमेगा तेजी से, तो जहां उपयोग रहेगा उसके हिसाब से आश्रय होगा। यदि उपयोग विषय कषायों में तो पाप आश्रय होगा, यदि उपयोग दिव्य ध्वनि आदि सुनने में है तो पुण्य आश्रय होगा। आदि आदि के हिसाब से वहां पे पाप पुण्य का आश्रय उसको चलता रहता है। यहाँ पे मनुष्य को भी उपयोग की अपेक्षा से ही आश्रय होता है। जगत में तीनों लोकों में जीव को जो आश्रय होता है वो उसके उपयोग की अपेक्षा से ही होता है। जो निर्जरा होती है वो भी उपयोग से ही होती है। उपयोग की स्थिरता से ही निर्जरा होती है, और उपयोग के भ्रष्टता से अथवा उसके भटकने से ही आश्रय होता है। समझ में आई बात। अब वो पाप में है तो पाप आश्रय, पुण्य में तो पुण्य आश्रय, और आत्मा में तो निर्जरा। ये तो हो गया इसका। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है रजनी आंटी जी, क्या पूछ रहे थे आप? जो आपने अभी बोला था ना चिंतन, ये आपका सही है, मतलब इसमें थोड़ा सा समझाना क्या चिंतन करना चाहिए, मतलब जैसे आपने भी बोला तत्व था ना। विचार करो, तत्व स्वरूप का चिंतन करो, तत्वों का चिंतन करो, तत्व का विचार करो। एक चिंतन कोई एक चीज थोड़ी है। देखो चिंतन, मैं कहूँ ये चिंतन करो, उसको चिंतन नहीं कहते। किसी आमुक लाइन का नाम चिंतन नहीं है कि मैं आपसे कहूँ, शेयर करूं कि भाई मैं तो ये चिंतन करता हूँ, ये तो मेरा औदेक भाव है। उससे तुम अपने चिंतन को, औदेक भाव को मिलान करोगे तो फंस जाओगे। कभी भी किसी भी ज्ञानी के, मैंने, मैं ज्ञानी नहीं हूँ, किसी ज्ञानी, किसी भी ज्ञानी के चिंतन या औदेक भाव से अपने औदेक भाव का मिलान मत किया करो कि गुरुदेव ऐसा करते थे तो हम ऐसा करना है, या बहन श्री ऐसा करती थी तो हम ऐसा करें, या अमुक व्यक्ति ऐसा विचार करता है तो मैं भी ऐसा विचार। ऐसे नहीं। अपने उपयोगों को, तत्व के स्वरूप को समझने में लगाओ, ठीक। और जितना जितना तुम्हें स्वरूप समझ में आएगा, जैसे जैसा तुम्हें समझ में आएगा, ऑटोमेटिकली तुम्हारा चिंतन वैसा वैसा चलने लगेगा। जैसे जैसे रुचि तुम्हारी बढ़ेगी स्वरूप को समझने में, तत्व को समझने में, तत्व की जिज्ञासा, तत्व की पिपासा जैसी जैसी बढ़ेगी, वैसे वैसे तत्व संबंधी चिंतन, तत्व संबंधी विचार ऑटोमेटिकली तुम्हारा उस दिशा में कार्य करने लगेगा। समझ में बात। अब मैं तुम्हें बोलूं ये चिंतन करो, ऐसा नहीं। चिंतन करने के लिए क्या करें, ये कह सकते हो, स्वाध्याय करो, जो तत्व का स्वरूप है उसको बार बार याद करो, अनुप्रेक्षा जिसको कहते हैं। स्वाध्याय होते हैं ना, स्वाध्याय के चार अंग होते हैं: पढ़ना, पूछना, अनुप्रेक्षा, धारणा। अनुप्रेक्षा माने जो आपने पढ़ा है ना, जो आपने सुना है, उसका बार बार रिकॉल करना कुछ, अपने माइंड हाँ, में, है ना। उसको चिंतन अपने करना। सिर को यहाँ मत अटका के रखो, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, ये तो सब ज्ञान है, ये कुछ नहीं होगा इससे। मतलब ठीक है, ये अल्टीमेट है, पर इससे बात नहीं बनेगी। जब तक तत्व का स्वरूप भली प्रकार से ज्ञान में क्लियर क्रिस्टल नहीं होगा, तब तक वो ज्ञातापने की बात समझ में नहीं आएगी। मैं ज्ञाता हूँ ये बात समझ में नहीं आएगी। समझ में बात। समग्रता होनी चाहिए चिंतन के अंदर, और चिंतन में समग्रता स्वाध्याय से आती है। इसलिए आचार्य देव हो या ज्ञानी जन हो, वो स्वाध्याय की प्रेरणा ज्यादा करते हैं। हम्म। इसलिए करते हैं, वो वस्तु स्वरूप जितना समझ में आएगा तुमको, हम्म। तुम्हारा वैसा काम बनता चला जाए। ठीक। जो त्रियंच आदि को सम्यक दर्शन प्रकट होता है, तो हाँ कैसे जी। होता है? जैसे कोई लोग कहते हैं त्रियंचों को तो बिना स्वाध्याय के जाता है, तो तुम उनका, तुम्हें मालूम ही नहीं है, तुमने स्वाध्याय किया होता तो तुम ये क्वेश्चन ही नहीं करते, ऐसी बात ही नहीं बोलते। उसने मेहनत की है पिछले भवों में, पिछले तो। समझे, उसने पूरी मेहनत की है, तो उसको त्रियंच आदि गतियों में या नरक आदि गतियों में जाके प्रकट हुआ है, ऐसे प्रकट नहीं हो गया। समझ में बात, कि उसने तो कुछ भी नहीं किया, उसको ऐसे ही हो गया। ऐसे किसी को नहीं होता है, पांच लब्धि पूर्वक ही होता है। वहां देशना आदि लब्धि को धारणा आदि में लेने पर, विशुद्धि आदि लब्धि होने पर ही प्रकट होता है, चाहे वह किसी भी गति का जीव हो। समझे, वहां देशना हाँ। लब्धि हुई है उसको, वहां विशुद्धि हुई है उसको, तो उसको वो करण लब्धि हुई है। ऐसे ही नहीं हो गई कि कुछ तत्व की खबर ही नहीं थी और मैं आत्मा हूँ, वो ऐसे सुनते उसको सम्यक दर्शन हो गया। ऐसे नहीं होता किसी भी जीव को जगत में। ठीक। समझे, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। हम्म। भली प्रकार से तत्व के स्वरूप को समझा होता है उसने, ठीक। वो तभी उसको होता है, किसी भी गति में होगा तो। ठीक। हम्म। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, या अनंत उपकार है उसे के लिए, जिन वाणी माँ को वंदना।